हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पार्शियल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे और पार्शियल ऑर्डर सेट के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो पार्शियल ऑर्डर क्या होता है? हमने क्लास 12 में रिफ्लेक्सिविटी के बारे में पढ़ा था, ट्रांसिटिविटी एंड सिमेट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई दो नंबर, अगर कोई एक रिलेशन है आर, ठीक है, उस रिलेशन में अगर एक्स से रिलेटेड है, यानी कि नंबर जो है उस एक दूसरे से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है, तो उसको हम कहते थे कि हाँ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। वहीं पे अगर देखें तो अगर एक्स वाई से रिलेटेड था, वाई जेड से रिलेटेड था एंड एक्स जेड से रिलेटेड था, है ना, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से एंड देन एक्स जेड से रिलेटेड है, तो हम कहते थे वो क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। वही हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी आता था। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता था कि अगर x हमारा y से रिलेटेड है, देन y हमारा x से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिसिटी हो गई, है ना, कि x y से है, y x से है, तो वो क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। यहां पर एक कंडीशन हम हटा देते हैं, हम सिमेट्रिसिटी कंडीशन हटा देते हैं। हम कहते हैं कि दो जो नंबर हैं x एंड y वो सिमेट्रिक नहीं है, वो एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि x अगर रिलेटेड है, अगर मान लो x रिलेटेड है y से, यानी x y से किसी कोई रिलेशन हमने डिफाइन किया, उस रिलेशन के बेसिस पे वो रिलेटेड है, देन y जो होगा वो x से रिलेटेड नहीं होगा। और अगर y रिलेटेड हो गया x से, तब ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ये दोनों बराबर नंबर हो, यानी कि 1, 1 हो, है ना, यानी नंबर सेम हो। या तो 1 इज रिलेटेड टू 2, देन 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, नहीं हो सकता। इस कंडीशन देखो, 1 अगर छोटा है 2 से, तो 2 जो होगा वो छोटा थोड़ी ना होगा 1 से। और अगर ऐसा हो गया, अगर 1 किसी नंबर से रिलेटेड है, यानी किसी नंबर से छोटा है, और वो नंबर भी 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है वो नंबर 1 ही होगा, है ना। तो ये होता है हमारा एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन। एंटी सिमेट्रिक कंडीशन क्या कहती है? ये कहती है कि एंटी सिमेट्रिक कंडीशन ये कहती है कि अगर x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू x, देन y इज इक्वल टू x। ये हमारी क्या होती है कंडीशन एंटी सिमेट्रिक की। ओके, उसी तरह हमारी कंडीशन होती है किसकी, सिमेट्रिसिटी की भी होती है, और मतलब रिफ्लेक्सिविटी की भी होती है, ट्रांसिटिविटी। तो पहले समझते हैं पार्शियल ऑर्डर क्या होता है। पार्शियल ऑर्डर होता है एक ऐसा बाइनरी रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन सेट, किसी भी सेट पे एक ऐसा रिलेशन हम डिफाइन करते हैं जो कि क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है एंड ट्रांसिटिव होता है। यानी ये तीन चीजें अगर होती हैं तो हम कहते हैं वो पार्शियल ऑर्डर सेट है। अच्छा, पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है? जिस सेट पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइन होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट। ओके, तो जिस सेट पे पार्शियल ऑर्डर डिफाइन होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट। तो इसका मतलब ऐसा सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर भी एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट जो नेचुरल नंबर सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं कह दूं 1, 2, 3, 4, ये कोई एक सेट है। अब इस सेट पे आपने कोई एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन कैसा हो सकता है कि कोई दूसरा नंबर किसी तीसरे नंबर से छोटा हो, या कोई एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, ये सब एक तरह से रिलेशन है। या कोई नंबर एक दूसरे नंबर से सबसेट हो, है ना, तो ये सब क्या है, रिलेशंस है। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया और हमने कहा अगर ये रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव हो एंड एंटी सिमेट्रिक होगा, तब इसको हम कहेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट कहेंगे। यहां पर जो रिलेशन है उसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब है कि ये एक तरह से डिनोट करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है ज्यादातर। तो हर जगह अगर ये यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, उनको मैथमेटिकली देख लेते हैं। पहला रिफ्लेक्सिविटी जो कंडीशन हमारी है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन जो है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई सेट में कोई नंबर है, वो अगर खुद से रिलेटेड है, तो उसको हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या है सिंबल, कि लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसका मतलब है कि x रिलेटेड है x से। ओके,
अगर 3 नंबर हैं जहां पे x y से रिलेटेड है, y x से रिलेटेड है, एंड इसका मतलब ये है कि x y के बराबर, तो ये कौन सी कंडीशन थी? ये एंटी सिमेट्रिक कंडीशन थी। एंटी सिमेट्रिक से आप समझ दो आप सीधे कि वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, है ना। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड नहीं होगा, ये कंडीशन होती है एंटी सिमेट्रिक की। ट्रांसिटिव क्या होता है कि अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x जो होगा वो यहाँ पे z से रिलेटेड होगा। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। 1 2 3 4 एंड 5 पहले एक सेट लिया था मैंने, और यहाँ पे एक मैं रिलेशन डिफाइन कर दिया लेस देन और इक्वल टू का। यहाँ पे ये जो है वो लेस देन और इक्वल टू है, मैं कह रहा हूं लेस देन और इक्वल टू, पर बाकी जगह पे अगर ये यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि लेस देन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे इसका मतलब है कि ये रिलेटेड है, रिलेशन की जगह पे भी इसको यूज किया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो ये एक सेट मैंने ले लिया ए, जहां पे ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक रिलेशन मैं डिफाइन करता हूं। अब पहले चेक करें क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। हर एक नंबर अगर आप यहाँ उठाओ, जैसे कि 1 उठा लो, 2 उठा लो, कोई भी उठा लो, वो खुद से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर खुद से लेस देन और इक्वल टू कंडीशन फॉलो करता है। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है? या तो छोटा हो या बराबर हो। तो यहाँ पे देख लो बराबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। यानी कि 1,1 बिलोंग करेगा हमारे इस रिलेशन को। उसी तरह 2,2, 3,3, 4,4 ये सब इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन फॉलो कर रहा है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब अगर देखें हम तो क्या ये ट्रांसिटिव वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है? ट्रांसिटिव का मतलब होता है कि अगर जैसे कि यहाँ देखो 1 जो है वो 2 से छोटा है, ओके, 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 भी 5 से छोटा होगा। यानी कि x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है z से, तो x z से भी रिलेटेड है, यानी कि x जो 1 हमारा है वो 5 से छोटा है। इसी तरह आप कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि यहाँ पे 2 जो है वो 3 से छोटा है, 3 जो है 4 से छोटा है, तो 2 4 से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसिटिव वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। अब एक बची हमारी एंटी सिमेट्रिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर 1 जो है वो 2 से क्या है, रिलेटेड है, तो 2 1 से रिलेटेड नहीं हो सकता है। यानी कि अगर 1 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा तो होगा नहीं, है ना। और देखो यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है, अगर 1 जो है वो जैसे कि 1 से क्या है वो छोटा है, एंड इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हो, तो इस केस में देखो दोनों नंबर बराबर हो रहे हैं, यानी 1,1 बिलोंग कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एंटी सिमेट्रिक है। तो अब मुझे लग रहा है समझ गए हो कि पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है। पार्शियल ऑर्डर सेट का मतलब सीधे ये होता है कि एक ऐसा सेट जो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव की कंडीशन फॉलो करता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल जो मैंने दिया था नेचुरल नंबर सेट का, जैसे 1 2 3 4 5 ये हो गया नेचुरल नंबर सेट। इसमें आप एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, ये वाला लेस देन और इक्वल टू का। इंटीजर हो गया, रियल नंबर हो गया, रेशनल्स हो गए, इन सब पे ये सब कंडीशन, ये सब जो होती है चेन बनाती है, चेन आप आगे समझेंगे, ये सब इन सब में ये सब फॉलो हो जाता है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल मैं देता हूं। सेकेंड एग्जांपल हो सकता है सबसेट ऑफ सेट का। सबसेट ऑफ अ सेट, ये क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 एक हमारा सेट ले लिया। अब इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? सबसेट यानी कि इन्हीं से एक एक पार्ट हम निकाल के बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एम्प्टी सबसेट हो सकता है, एक सबसेट 1 हो सकता है ना। सबसेट का मतलब है कि जैसे ए को हम कह सकते हैं बी का सबसेट, अगर बी के कुछ एलिमेंट ए में आए, है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो ए हमारा है वो सबसेट है बी का, यानी कि बी जो है वो ए को कंटेन कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो 1 हो सकता है सबसेट, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 1,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, और 1,3 हो सकता है, और 1,2,3 खुद का भी सबसेट होता है। तो इसका मतलब 8, इसके 8 क्या है, सबसेट बन सकते हैं। आप ऐसे ही देख सकते थे, एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 एलिमेंट्स होंगे,
और इस पूरे सबसेट के जो सेट होता है, यानी कि सारे सबसेट का अगर एक सेट बना लोगे, इसको हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट कहते हैं इसको। अब यहां समझिए कि ये जो पावर सेट है, अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे हर एक सेट जो है, जैसे कि एम्प्टी सेट है, ये खुद का भी एक सबसेट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन मैं डिफाइन कर दिया। रिलेशन क्या है यहाँ पे, इस चीज का रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन क्या है कि सबसेट होना चाहिए। तो हर एक सबसेट, यानी कि हर एक यहाँ पे जो एलिमेंट आप उठा रहे हो, वो खुद से तो रिलेट करेगा ही। यानी जैसे 1 जो है वो खुद का भी सबसेट होगा, 2 जो है वो खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो हर एक नंबर जो है खुद से रिलेटेड तो है। अब दूसरा आप ये देख सकते हो कि जैसे 1 जो है वो जो है 1, 2 का क्या है, ये सबसेट है। लेकिन 1, 2 जो है वो सबसेट नहीं होगा 1 का, तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक भी है। अब यहीं पे हम देखें अगर, तो 1 जो है, जैसे 2 है, 2 जो है सबसेट है किसका, 2, 3 का। यानी कि देखो 2 ये आ रहा है ना यहाँ पे, तो यानी 2 जो है सबसेट है 2, 3 का। लेकिन 2, 3 जो है वो सबसेट नहीं होगा 2 का। यानी कि ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी तक हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हर एक सबसेट खुद का भी सबसेट होता है, इसलिए जो सबसेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है इटसेल्फ। ठीक है, खुद का भी सबसेट होता है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को फॉलो करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक दूसरे का सबसेट है तो दूसरा उसी का सबसेट नहीं होगा। यानी कि अगर ए सबसेट है बी का, देन बी सबसेट नहीं होगा ए का। तो यानी कि एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। थर्ड यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि अगर 1 जो है वो सबसेट है हमारा 1, 2 का। ठीक है, और 1, 2 जो है वो सबसेट है हमारा किसका, 1, 2, 3 का सबसेट है। तो यहाँ पे 1 जो होगा वो 1, 2, 3 का भी सबसेट होगा। इसका मतलब है ट्रांसिटिव वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। ट्रांसिटिव कंडीशन क्या कहती है कि अगर x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है z से, तो x अगर z के रिलेटेड होगा तब ये ट्रांसिटिव होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चीज हो रही है, तो ये इसका है रिलेटेड, तो ये इसके रिलेटेड भी हो रहा है। तो इसका मतलब है ट्रांसिटिव, एंटी सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक पार्शियल ऑर्डर सेट है। ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम पीओ सेट भी कहते हैं। ठीक है, पीओ सेट भी कहते हैं इसको। एक और हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल हम ले सकते हैं अल्फाबेट्स का। अल्फाबेट्स, हमें पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। एंड यहाँ पे जैसे कि ए, बी, सी, डी, ये सब क्या है, अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन बनाए, रिलेशन क्या हो सकता है, सेट हमारा क्या है, ये ए बी सी डी टू जेड, ये हमारा एक सेट हो गया ए। इसमें रिलेशन क्या डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक कोई लेटर होगा, मान लो W1, वो कम्स बिफोर, या तो पहले आएगा W2 से, यानी W1 W2 से पहले आना चाहिए, या W1 इटसेल्फ। यानी कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, W1 इज W2, यानी कि W1 या तो पहले आए या तो उसी जगह पे रहे। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि A1 यानी A, A भी आ सकता है इसमें, इस अल्फाबेट वाली इस रिलेशन में। क्यों, क्योंकि A उसी पोजीशन पे रहता है, खुद की पोजीशन पे रहता है। या तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ AB, AB से क्या हमारा मतलब है कि A जो है वो B से पहले आ रहा है ना, तो AB जो हो सकता है वो हमारा किस में आएगा, इस रिलेशन में आ जाएगा, A, B। लेकिन अगर मैं बोल दूं यहाँ पे B, A, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि B जो है वो A से पहले नहीं आता, A के बाद में आता है। तो इसका मतलब है कि A, B तो आ रहा है, लेकिन B, A नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है।
एंटी सिमेट्रिक एक बार फिर समझा देता हूँ। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है ए में, तो बी कॉमा ए भी करना चाहिए। जैसे मिरर होता है, मिरर, उस तरह से समझ सकते हो आप एंटी सिमेट्रिक को, मतलब सिमेट्रिक को। तो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक का उल्टा। उल्टा क्या हो सकता है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है ए में, तो बी ए नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी से पहले आता है, ठीक है। तो ए कॉमा बी तो होगा ए में, लेकिन बी ए से पहले नहीं आ सकता ना अल्फाबेट्स में। तो इसका मतलब है कि बी कॉमा ए नहीं करेगा बिलोंग ए में। तो इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो सकती है। यहाँ मैंने एक और कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दी थी, ये वाली देखो, W1 इटसेल्फ, यानी खुद, अगर खुद की पोजीशन पे भी है वो, तो उसको हम काउंट करेंगे। तो इस वजह से हर एक एलिमेंट अगर देखो तो खुद की पोजीशन पे रहता ही है, यानी बी वाली जो पोजीशन वहाँ पे रहता ही है। तो बी कॉमा बी जो होगा वो भी बिलोंग करेगा ए पे, ठीक है। सी कॉमा सी बिलोंग करेगा ए पे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि वो खुद से रिलेटेड है, ओके। ट्रांसिटिव वाली कंडीशन देखो, ए जो है वो बी से पहले आता है, बी जो है वो डी से पहले आता है, और डी जेड से पहले आता है, ठीक है। तो यानी ए कॉमा बी जो है वो आएगा सेट पे, क्योंकि ए बी से पहले आता है। बी कॉमा डी भी आएगा सेट में, यानी वो रिलेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि बी डी से पहले आता है। लेकिन सॉरी, ये बी कॉमा जेड भी आएगा इसमें रिलेशन में। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसिटिव है ना, ये ट्रांसिटिव हो रहा है। ट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांसिटिव मतलब होता है कि अगर एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो एक्स भी जेड से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से भी छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ट्रांसिटिव रिलेशन है, ट्रांसिटिव। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसिटिव को ही फॉलो कर रहा है, अल्फाबेट वाला ट्रांसिटिव को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब अल्फाबेट जो है ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक, इन तीनों को फॉलो कर रहा है। तो 3 कंडीशन को जो ये फॉलो कर लेता है उसको हम कहते हैं क्या? पार्शियल ऑर्डर कहते हैं, पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम कह देते हैं कि ये कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये कोई प्रोजेक्ट है, उस पर बच्चे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टास्क हैं, A B C D E। हर एक टास्क जो है दूसरे टास्क पे डिपेंड है। जैसे मान लो A जो है, जैसे B जो है वो A पे डिपेंडेंट है, C जो है वो B पे डिपेंडेंट है, उसी तरह ऐसे डिपेंडेंसी है। तो हम एक कंडीशन यहाँ पे ये लगाएंगे, रिलेशन जो हमारा यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो ये करेंगे। रिलेशन ये डिफाइंड होगा कि इफ, यानी A इज रिलेटेड टू B, इफ A हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर B, यानी कि A कॉमा B इस रिलेशन में है ना, इस रिलेशन में तभी आएगा, जो हमने रिलेशन डिफाइन किया उस रिलेशन तभी आएगा जब A को करना पड़ेगा पहले B से, है ना। यानी कि B को करने के लिए A को पहले करना जरूरी है। यानी कि हम एक और ये चीज कह सकते हैं यहाँ पे कि B इज डिपेंड ऑन A, यानी B A पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसका मतलब कि A कॉमा B आएगा इस रिलेशन में, B कॉमा C आएगा इस रिलेशन में, क्योंकि B C जो C है B पे डिपेंड कर रहा है, C D भी आएगा। अब एक क्वेश्चन है मेरा, क्या A कॉमा A आ सकता है? हर एक टास्क खुद पे तो डिपेंड करता ही है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव को भी फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव वाले को फॉलो करेगा, यानी हर एक टास्क खुद पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि B कॉमा B, C कॉमा C, D कॉमा D ये भी बिलोंग करेंगे इस रिलेशन में। तो यानी कि पहली कंडीशन जो होती है रिफ्लेक्सिव वाली, कि हर एक चीज एक खुद से ही रिलेट करनी चाहिए, वो वाली कंडीशन यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक की बात करें, एंटी सिमेट्रिक, तो A जो है, A कॉमा B जो है रिलेट करेगा R को। तो क्या B कॉमा A रिलेट करेगा R को? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी उसमें मैंने पहले ही बोला था कि A जो है वो उस पे जो B है वो A पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि B A पे जो A है वो B पे डिपेंड करेगा, है ना।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए पे बी डिपेंडेंट है, ऐसे समझ सकते हो, एरो समझो, बी ए पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए जो है वो बी पे डिपेंडेंट है। ऊपर मैंने जो रिलेशन बनाया है, रिलेशन, उस पर मैंने क्या कहा है कि जो ए है उस पर बी डिपेंडेंट है, सी पे बी डिपेंडेंट है, सॉरी, बी ए पे डिपेंडेंट है, सी बी पे डिपेंडेंट है, डी सी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये वाला नहीं आ रहा है। उसी तरह देखो, सी जो है बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, जो कि सी जो है बी पे डिपेंडेंट है, लेकिन सी कॉमा बी नहीं बिलोंग करेगा, तो यानी कि एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब एक और चीज देखो, ट्रांसिटिव वाली कंडीशन देखते हैं। ट्रांसिटिव वाली कंडीशन क्या है? ट्रांसिटिव ये कहता है कि अगर x रिलेटेड है y से, y रिलेटेड है z से, तो x z से भी रिलेट करना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो a कॉमा सी भी होना चाहिए। तो क्या नहीं हो रहा है क्या? देखो जरा, हमने यहाँ पे क्या बोला, a होगा तब b होगा और b होगा तब c होगा। तो इसका मतलब है कि c तब होगा जब b होगा, है ना, और b के होने के लिए a चाहिए, तो इसका मतलब c तो तभी होगा ना जब a हो पाएगा। अगर पहली सीढ़ी चढ़ोगे तब दूसरी सीढ़ी पहुंच पाओगे, और दूसरी चढ़ोगे तब तीसरी पहुंच पाओगे। तो तीसरी पहुंचने के लिए पहले ये तो चढ़ना जरूरी है ना, समझे? तो यानी कि सी वाली टास्क को होने के लिए ए वाला टास्क होना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ए सी बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसिटिव है। तो इसका मतलब ट्रांसिटिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, और ये क्या रिफ्लेक्सिव भी है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पार्शियल ऑर्डर सेट है। तो हमने 5 एग्जांपल्स देखे, एंड आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा।